इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा घर से बाहर निकलिए तो मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि इस वक्त यही सबसे बड़ा कवच है। और इसके साथ ही साथ न्यूज़ 18 इंडिया एक कैंपेन भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं, तो ध्यान रखिए जब भी आपको घर से बाहर निकलना है मास्क का इस्तेमाल हमेशा करना है। और इसी के साथ ही मुद्दा गरम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं और यहीं से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक जहांगीर और उमर गौतम नाम के इन दो लोगों पर अब तक 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। इनके ऊपर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण कराने का आरोप है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। के विभिन्न गैर मुस्लिम, मूक बधिर, महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर, जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है। हमने जो दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं और संबंधित व्यक्ति से 2 बार पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय गिरफ्तारी और अन्य चीज़ों के बारे में दस्तावेज ऐसे नहीं थे। तो जब अब ये बात कंफर्म हो गई है कि एक सुनियोजित साजिश तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसकी कार्रवाई चलेगी। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तथा अन्य जगहों पे भी जो लोग वांछित हैं तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। और इस बड़े पर्दाफाश पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत लखनऊ से जुड़ रहे हैं, साथ ही चंदन जजवाड़े दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अजीत, सबसे पहले बताइए कि कैसे इन लोगों के गैंग के बारे में जानकारी मिली यूपी एटीएस को? देखिए, बिल्कुल प्रीति, यूपी के जो डासना है, गाजियाबाद के डासना में मंदिर में 2 लोगों ने घुसने का प्रयास किया था, जिसके बाद यूपी की एटीएस ने जांच की। वहीं से पता चला कि ये मंदिर में घुसने का मामला सांप्रदायिक तनाव का मामला नहीं है। वहीं से उमर का नंबर यूपी एटीएस के हाथ लगा। उसके बाद इस सर्विलांस के जरिए पता चला कि ये तो बहुत बड़ा खेल है। 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसमें जबरन और प्रलोभन देकर मूक बधिर बच्चों को नोएडा में, इसके अलावा आगरा, कानपुर, कई सारे ऐसे जगह थे जहां पर इन लोगों ने मेरठ टारगेट किया और ऐसे लोगों का नेक्सस सामने आया जिसमें विदेशी फंडिंग की बात हुई। खुद एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एटीएस ने प्रीति उमर और जहांगीर को दिल्ली के जामिया से गिरफ्तार किया और उनके पास से कई सारे ऐसे सबूत और तथ्य यूपी एटीएस को मिले जो काफी चौंकाने वाले थे। उनके पास ऐसे वीडियोज भी मिले हैं, हालांकि मीडिया से साझा नहीं किया गया। इन वीडियो में वो प्रलोभन देते हुए, वो धमकाते हुए, कई सारे ऐसे सबूत यूपी एटीएस को हाथ लगे। इसीलिए यूपी एटीएस ने कहा कि ये वीडियो कहाँ भेजा जा रहा था, विदेश में बैठा इनका आका कौन है, कैसे अपने पूरे नेक्सस को चला रहे थे। 2 आदमी सिर्फ 1000 आदमियों का, 1000 लोगों का धर्मांतरण नहीं करा सकते। यूपी एटीएस के कान खड़े हो गए, जिसके बाद 2 लोगों की दिल्ली पुलिस से बात करके गिरफ्तारी की गई और अभी कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं।
कानून मंत्री से हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके पुश्ते याद रखेंगी, क्योंकि 2022 का चुनाव उससे पहले ऐसी साजिशें बहुत होंगी। धर्मांतरण के कानून पर उत्तर प्रदेश में रोक लगी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धर्मांतरण निषेध कानून ऑलरेडी लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप समूह में धर्म परिवर्तन कराते हैं तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो यूपी एटीएस के पास जो हाथ लगे हैं, जो तथ्य लगे हैं, जो सबूत लगे हाथ, उनके प्रीति चौंकाने वाले, और अभी कई बड़े खुलासे आगे समय में की जाएंगी। अभी फिलहाल उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी से एटीएस और यूपी पुलिस को यह जरूर पता चल गया है कि विदेश में बैठे लोग विदेशी फंडिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि आईएसआई का नाम भी यूपी एटीएस की तरफ से लिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि ये जांच कहाँ जाती है और कौन कौन से बड़े चेहरे, ताकतवर चेहरे इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल, इन गिरफ्तारियों का जो कि दिल्ली से हुई है, जामिया नगर इलाके से हुई है, मायने क्या है? क्योंकि नेक्सस कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जुड़ा हुआ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, जामिया नगर में रहने का मतलब ये है कि एक राज्य में जहां क्राइम हो रहा है वहां से बचने के लिए दूसरे राज्य से इस पूरे जो ऑपरेशन था उसको अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल एटीएस का ये दावा है कि 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण हुआ है। एटीएस को अभी से लेकर के और जांच करनी है, इनमें और कौन से लोग शामिल थे ये बताना पड़ेगा, साथ ही साथ सबूत पेश करने को, क्योंकि केवल दावे के आधार पर मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन ये निश्चित तौर पर एक सेंसिटिव मामला है, काफी ज्यादा गंभीर मामला है। इससे एक तरह का भूचाल जरूर आया, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब देखना होगा कि एटीएस कितनी तेजी से जांच करती, क्योंकि पिछले करीब 1 साल से किसी तरह के मामले की ज्यादा जांच नहीं हो पाई कोविड की वजह से, और उससे पीछे का ये मामला है। तो 4 साल से जब इस तरह के काम हो रहे थे, गैर कानूनी काम चल रहा था, एटीएस को उस पर भी तफ्तीश करनी है कि चूक कहां से हुई है, लोकल इंटेलिजेंस से ये सूचना क्यों नहीं मिल पाई कि इस तरह के काम हो रहे हैं, धर्मांतरण का काम हो रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर के अभी एटीएस को अपनी जांच आगे बढ़ानी है, पूछताछ करनी है, और संभव है कुछ और गिरफ्तारियां जल्दी ही देखने को मिलेगी। आप बने रहिएगा दोनों हमारे साथ। इस मामले में पुलिस ने विदेश के फंडिंग होने का शक भी जताया है, और अब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इन्हें फंडिंग कहां से होती थी, इनका मकसद क्या था, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इनसे पूछे जा रहे हैं। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। अजीत, यूपी एटीएस के लिए कितनी कामयाबी है बहुत बड़ी, इस लिहाज से मैं पूछ रही हूं कि क्या ये धर्मांतरण का मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़ा है या पूरे देश से जुड़ा हुआ है? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि ये जांच किसी और चीज की कर रहे थे, मंदिर में घुसने के मामले को, कि क्या वहां दंगा भड़काने की साजिश थी या और कोई साजिश थी मंदिर के अंदर। लिहाजा अब उस जांच के दौरान ये पता चल गया कि ये धर्मांतरण से भी जुड़ा मामला है, यानी बड़ा नेक्सस है, इंटरनेशनल नेक्सस है, कि आप मंदिर के अंदर भी जाते हो, सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगाड़ने की कोशिश करते हो, और हिंदुओं को जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण भी कराते हो। तो निश्चित तौर पर एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस के बड़े अफसर एडीजी येलो प्रशांत कुमार ने कहा कि अभी हमारे पास बहुत कुछ सामने आया, और उमर के बयान के मुताबिक 1000 से अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन कराएगा, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, मूक बधिर बच्चे शामिल हैं, यानी जो बोल नहीं सकते उन बच्चों का भी धर्मांतरण कराया जाता है। तो कौन से लोग, इसके आका कौन है और कहां बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, तो फंडिंग कौन कर रहा है, कैसे ये जो वीडियो बनाते हैं किसको भेजते हैं, इन सब की जांच की जा रही, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव के मूड में आएगा वैसे ऐसी साजिशें कई सारी आएंगी, यूपी पुलिस का मानना है। लिहाजा वो बेहतर तरीके से अपनी पूरी एटीएस को लगा दिया है, उन्होंने एसटीएफ को लगा दिया कि इसकी पूरी जांच करेंगे, इसके तथ्य के पीछे जो भी आएगा, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि एटीएस को लगाया गया एंटी